हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर योरसेल्फ। फ्रेंड्स, आई होप आप सब अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को बरकरार रखे हुए हैं और लगातार एक पॉजिटिव क्लियर एटीट्यूड के साथ अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। एंड आई मस्ट से दैट अपनी सोल फैमिली के लिए, मेरे जो इस चैनल पे मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब के लिए आई कुड रियली फील दैट दे आर पुटिंग इन देयर हार्ड वर्क। वो रियली अपनी एनर्जीज़ पे फोकस्ड हैं और वाकई अच्छा काम कर रहे हैं अपने ऊपर, जिससे कि डेफिनेटली एक एनर्जी शिफ्ट फील हो रहा है। एंड प्लीज़ जो इस एनर्जी से मैच कर रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं आने वाले 4/4 पोर्टल की, और उसके बाद जो हमारा सोलर एक्लिप्स है ऑन 8th of April। डियर्स, ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि ये जो भी मैसेजेस कन्वे होते हैं आप तक, तो ये सिंपली आपको अवेयर करने के लिए है। इन मैसेजेस को सुनकर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये जो जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी, ये मास्टर सोल्स को दी जाती है। आप अपने आप में एक बहुत बड़ी पावरफुल एनर्जीज़ को कैरी करते हैं एंड डेफिनेटली आपके अंदर में वो पावर है जो आप किसी भी तरह की हर्डल्स को क्रॉस कर सकते हैं। बस ज़रूरत होती है अपनी एनर्जीज़ को फोकस्ड करने की। और ये जो जर्नी है, ये कम्प्लीटली एक एनर्जीज़ का एक गेम है, जहाँ पे आपको अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करना आना बहुत ज़रूरी है। सो ये जितने भी मैसेजेस आप तक प्रोवाइड होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हैं कि आप अवेयरनेस में आएँ, माइंडफुली अपनी एनर्जीज़ को स्विच कर सकें। सो ये जो हमारा 4/4 पोर्टल है, इसका एक्टिवेशन आपको आज से ही या हो सकता है कल से स्टार्ट होना फील हो जाए अपनी बॉडी के लेवल पे। फिज़िकल सिम्टम्स की बात करें तो आपको फिज़िकली वीक फील हो सकता है, लो इन स्टेमिना ऐसा फील हो सकता है, जैसे आपको वॉमिटिंग का मन कर रहा है, पेन इन योर शोल्डर्स, इन योर बैक, जो आपके हेड का सेंट्रल और बैक पार्ट है उसमें आपको सीवियर हेडेक सा फील हो सकता है। इवन आपकी जो पावर मसल्स हैं उसमें आपको वीकनेस, लाइक योर थाइज, योर बैक, उसमें आपको पेन फील हो सकता है। और जो हमारा थर्ड आई होता है, ये एक सेंटर होता है जहाँ से एनर्जीज रिलीज़ होती हैं, इसलिए इस थर्ड आई, लाइक द सेंटर ऑफ योर आईब्रोज, यहाँ पे आपको पेन, हैवीनेस सा फील हो सकता है। और इवन आपको अपना फेस पे स्वेलिंग नज़र आ सकता है। योर आईज़, आपकी जो आँखें हैं वो आपको गर्म सी फील हो सकती हैं। ऐसा आपको लग सकता है कि आपको फीवर है, फीवरिश सा फील होना, ये भी एक नॉर्मल सिम्टम है। ये तो हो गए आपके सारे फिजिकल सिम्टम्स। मेंटली एंड इमोशनली काफ़ी टर्बुलेंट एनर्जी रह सकती है। यू माइट फील एज इफ़ यू आर लॉस्ट, लाइक एक होपलेसनेस की फीलिंग, एक लॉस्ट सा फील करना, एक फ्यूचर से रिलेटेड एक फॉगीनेस, आपको क्लैरिटी का नहीं होना, और इसकी वजह से ऐसा फील करना कि आप डायरेक्शन लेस किसी भी दिशा में चलते चले जा रहे हैं और किसी तरह का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। इवन आपका जो फियर है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से रिलेटेड कि वो मुझे छोड़ कर ना चले जाएं, या फिर अगर वो किसी और के साथ एक अच्छे कनेक्शन को बिल्डअप कर दिए तो मेरा क्या होगा, इस तरह का कोई भी फियर आपको ऊपर आ सकता है, जिसको क्लियर आउट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको मूड स्विंग्स होना या फिर किसी तरह की एक इंटेंस नेगेटिविटी को फील करना, यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है कि हो सकता है आपको किसी एक थॉट को पकड़ के, लाइक जो सपोज़ आपकी कार्मिक से आपको कोई बिट्रेयल मिला है, या डिवाइन काउंटर पार्ट की कोई बात, हर्टफुल कोई इवेंट हुआ था आपके साथ, या कोई पास्ट का कोई इवेंट जो कि आपको बहुत तकलीफ़ देता है, और एल्स आपका कोई चाइल्डहुड में कोई ऐसा कुछ चीज़, ऐसा कोई ट्रॉमा आपके साथ कुछ हुआ हो, इनमें से कोई भी चीज़ आपको हिट कर सकती है, जिसकी वजह से उस एक थॉट को पकड़ के आप कंटिन्यूसली रोने वाली एनर्जीज़ में बने हुए हैं, आपको खूब इंटेंसली रोना आ रहा है। अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ इससे रिलीज़ ज़रूर करें, बिकॉज़ ये जो एनर्जीज़ हैं, ये जो 4/4 पोर्टल है, ये आपके क्लियरिंग का पोर्टल है, जहाँ आपकी एनर्जीज़ ऊपर आ रही हैं क्लियर आउट होने के लिए। इनसे आपको घबराना नहीं है। और इनफैक्ट
इस पोर्टल की जो एनर्जीज़ हैं वो आपके सारे चक्रास में जो इम्बैलेंसेस हैं, इम्परफेक्शंस है, उसको ऊपर लेकर आएगा। सो ये इसीलिए इसे टर्बुलेंट कहा जा रहा है, क्योंकि सारे चक्रास की जब नेगेटिविटीज़ ऊपर आती हैं तो आपको उन्हें थोड़ा सा मुश्किल होता है हैंडल कर पाना। सो इसीलिए आपको गाइडेंस दिया जा रहा था इतने समय से कि अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को बनाए रखें, क्योंकि ये प्रिपरेशन के तौर पर आपको बताया जाता है कि फ्यूचर में आपके साथ अगर कुछ ऐसा होना है तो आप थोड़ा प्रिपेयर्ड रहें पहले से ही उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। सो प्लीज़ यहाँ पर जो गाइडेंस दी जाती है उसे ज़रूर फॉलो करने की कोशिश किया करें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछने से बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सबके क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आपको हार्ट में हैवीनेस, एक स्टकनेस सी फील हो सकती है, क्योंकि आपके ये जो पास्ट ट्रॉमास हैं ये सरफेस पे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपको एक हार्ट में कोई हैवीनेस सा फील आपको ज़रूर हो सकता है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपकी एनर्जेटिक फील्ड है वहाँ से जो नेगेटिविटीज़ हैं वो रिलीज़ होने के लिए ऊपर आ रही हैं। तो और हायर डायमेंशंस की जो एनर्जीज़ है वो आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करके और अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। सो जब तक जो नेगेटिविटीज़ हैं वो क्लियर आउट नहीं होती तो आप नई चीज़ों को अपने अंदर में समा नहीं पाएंगे। सो बजाय इस ये जो भी सिचुएशन आपके अराउंड बन रहा है, डिस्पाइट ऑफ द कन्फ्यूजन, द अनसर्टेनिटी, आपको नहीं पता कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं अपनी कंप्लीट सिचुएशन को लेकर के। हो सकता है आप पुरानी चीज़ों को सोचने बैठें कि डे 1 से, जब से आपने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिले हैं या उनसे इनकाउंटर किया है, उस दिन से लेकर आज तक आपको कोई भी सीन, कोई भी क्लैरिटी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, एक कन्फ्यूजन सा बना हो। लेकिन डिस्पाइट इन सब चीज़ों के आपको ये याद रखना है कि ये सब कुछ इसलिए ऊपर आ रहा है, आपके बिहेवियर में आपको ऐसे सब कुछ फील कराया जा रहा है ताकि आप इससे रिलीज़ कर सकें। सो रिलीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आपको खूब सारे मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, लेकिन एक आपको अपने आप को एक बर्तन की तरह, एक वेसल की तरह रेडी करना है, एक पावरफुल वेसल की तरह जहाँ पे एनर्जीज हिट कर रही हैं और चली जा रही हैं। क्योंकि ये जो अप्रैल का मंथ है ये एक फायरी एनर्जी को डिनोट करता है, तो डेफिनेटली आपको मूड स्विंग्स होना और अचानक से गुस्सा आ जाना, एक फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग, एक होपलेसनेस सा फील होना, ये सब हो सकता है। वहीं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की बात करें, मैस्कुलिन्स की बात करें, तो उनके जो कार्मिक कनेक्शंस हैं वो उनके साथ काफ़ी वॉयलेंटली बिहेव कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स पे जो कार्मिक एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी बुरी तरह से हावी हुई हैं, और उनका जो टॉक्सिक बिहेवियर है वो आप के जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है लगातार। जिन सोल्स को वो लगातार अपने लिए बेनिफिशियल समझते थे, अपना हितैषी समझते थे, जो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे उनकी लाइफ में, उन्हीं का रियल फेस उनके सामने आ रहा है, और जिसकी वजह से वो काफ़ी हर्ट महसूस कर रहे हैं। एक पेन वाली सिचुएशन बनी हुई है, एक फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन, जहाँ पे उनका जो विश्वास है रिश्तों पर से, सच्चाई से, फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्ते, नाते, सब कुछ एक वेस्ट ऑफ टाइम सा फील हो रहा है। इसी रीज़न से हार्ट चक्र में एक पिंचिंग सा, एक डीप पेन सा रियलाइज़ हो रहा है उन्हें। और जो थर्ड आई चक्र है वो वहाँ पर भी एक कंटिन्यूसली हेडेक रहना उन्हें, सर में हैवीनेस सा फील होना, हार्ट में स्टकनेस, हैवीनेस सा फील होना। अभी क्योंकि उनके साथ लगातार एक बिट्रेयल, चीटिंग, पेन, सफरिंग की एनर्जीज़ बनी हुई हैं, तो वो यहाँ ऐसे टाइम पर अपनी डीएफ को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहते। एंड रिमेंबर, अगर वो आपसे टॉकिंग टर्म्स में है तो उन्हें प्यार से सुन लीजिए, और उन्हें कुछ भी गाइडेंस आप अपनी तरफ से मत दीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अभी आप दोनों को ही डीएम एंड डीएफ
दोनों को ही अभी हीलिंग प्रोसेस से आप दोनों गुजर रहे हैं, इसीलिए आप दोनों को स्पेस की ज़रूरत है। उन्हें भी खूब सारी स्पेस दीजिए और आप भी उनसे दूरी बना करके रखिए और उस समय का उपयोग, उस समय को आप अपनी हीलिंग पे, अपनी एनर्जीज़ पे फोकस करें। ये समय आप दोनों के असेंशन का है, हीलिंग का है। तो बातें करके एक दूसरे को ट्रिगर करने के बजाय बेहतर होगा कि आप जो नेगेटिविटीज़ आपको बाहर से मिल रही हैं या आपके अंदर से ही ऊपर आ रही हैं, उनको आप सॉर्ट करने में अपनी एनर्जीज़ को पुट करें। गाइडेंस के लिए यही मैसेज है कि आप अपने जो आपके जो लोअर बेसल चक्रास हैं, उनसे नेगेटिविटीज़ ऊपर आएंगी, तो इन नेगेटिविटीज़ को आप कैसे समझ पाएंगे। आप जिन चीज़ों से ज़्यादा इस समय में ट्रिगर हो रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश करें। आपके साथ कोई एक चीज़ बार बार घटित हो रही है, कोई बात का बुरा आपको लग रहा है, कोई पास्ट की नेगेटिविटी, कोई बात जो बार बार ऊपर आकर आपको तकलीफ़ दे रही है, उससे हील करने में अपनी एनर्जीज़ लगाएं। सबसे पहला तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, उनके पीछे ना पड़े, उन्हें स्पेस दें। दूसरा, आप चक्रा मेडिटेशन ज़रूर से करें। कितना भी आप दुख तकलीफ़ में हो, रोना आ रहा हो आपको इंटेंस, उसके बावजूद रो धोकर अपना फिर से दोबारा से अपना इनर वर्क करने ज़रूर बैठें। किसी भी दिन, एक भी दिन आपको अपने इनर वर्क को स्किप नहीं करना है दोस्तों। यही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपकी जर्नी में, जो आपको पुश करता है आगे की तरफ। इस जर्नी में आगे बढ़ने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तभी आपको, जब से आप इस जर्नी में एंटर करते हैं, सिर्फ बार बार एक ही बात कही जाती है कि आपको इनर वर्क करना है, इनर वर्क करना है। आप अपने इम्पॉर्टेंट जो 3D के टास्क हैं डे टू डे लाइफ के, उससे करके और फिर से अपने आप को बाहर की दुनिया से, लोगों से डिस्कनेक्ट करके अपने सॉलिट्यूड में बैठिए, अपने साथ बैठिए, अपने साथ समय बिताइए। अपनी नेगेटिविटीज़ को, जो बातें आपको नीचे की ओर खींचती हैं, उन्हें समझ के, पकड़ के और उनसे ऊपर उठने की कोशिश करिए। हर दिन एक नए जोश के साथ, एक नई आशा के साथ आपको इस जर्नी पे बढ़ते जाना है। इस जर्नी में थकना, रुकना, सब कुछ मना है। एंड यस फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की सिचुएशंस को ना सोच करके और अपने ऊपर काम करें, क्योंकि आप उनके बारे में कितना ही सोच लें, होगा वही जो जैसा डिवाइन चाहते हैं। तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को सोचकर अपने आप को लो एनर्जीज़ में ना लेकर आए। So friends, thank you so much for joining in. Stay happy, stay blessed, stay protected.